गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में बच्चों हमको थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि हम आप लोगों से बार बार कहते चले आए हैं कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और हमने टॉपिक्स जो लिया है मॉडर्न फिजिक्स लिया है, आधुनिक भौतिकी, और आधुनिक भौतिकी के अंदर हमने दो यूनिट आपको बताई है। एक तो बताया है क्या, इलेक्ट्रॉनिकी बताई है, और दूसरा क्या बताया आपको, मॉडर्न फिजिक्स बताया है। तो आज हम देखिएगा थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकी में जो हमारा सेक्शन बचा हुआ था वो लॉजिक गेट और बचा हुआ था, लेकिन इसमें इस बार जहां तक मुझे पता चल रहा है कि लॉजिक गेट को क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड किया गया। लेकिन फॉर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉजिक गेट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं आज और कल की क्लास में आपको लॉजिक गेट समझा देता हूं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हो, क्या करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में हम आज की चर्चा हमारी क्या रहेगी, टोटल बेस्ड लॉजिक गेट्स के ऊपर चर्चा रहेगी। तो बच्चों इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आपने देखी, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स देखा था, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ये सब की बात। अभी हमारा सेल वाला टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी मैं धीरे धीरे स्लोली उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा लॉजिक गेट। देखिए सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसका मतलब इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक तो परिपथ है, और ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दो प्रकार के होंगे। एक एनालॉग परिपथ, दूसरा होगा डिजिटल परिपथ। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या होगा, ये दो प्रकार का होगा, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि एनालॉग परिपथ क्या है और डिजिटल परिपथ क्या है। देखिए ऐसा परिपथ यानी ऐसा सर्किट जिसमें हम जो इनपुट दें, तो कैसा हमारा सिग्नल हो, एनालॉगस सिग्नल, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिले, कंटीन्यूअस सिग्नल मिले। कैसा सिग्नल मिले, कंटीन्यूअस सिग्नल मिले। कंटीन्यूअस सिग्नल का मतलब कि मतलब किसी भी टाइम पर, चाहे ये टाइम हो चाहे ये टाइम, हर टाइम पर हमें इनपुट मिलता है। तो हर समय पर हमारा क्या, इनपुट की प्राप्ति होती है, और इसी प्रकार हर समय में आउटपुट मिलता है। एट एवरी टाइम वी विल गेट आउटपुट। आप ऐसे समझिएगा, हर समय हम क्या मिले, आउटपुट मिलता है हर समय। आप ऐसे समझिएगा। हर समय हमें आउटपुट मिलता है, यानी हम इनपुट दें और आउटपुट हमको क्या मिलता है। तो ऐसा परिपथ जिसमें कंटीन्यूअस सिग्नल दिया जाए और कंटीन्यूअस सिग्नल हमको प्राप्त हो, यानी सतत सिग्नल दिया जाए, तो निवेशी हो, सतत सिग्नल दिया जाए, मतलब सतत सिग्नल हमारा कैसा हो, निवेशी हो,
और सतत सिग्नल हमें आउटपुट में प्राप्त हो। तो ये हमारा बेटा क्या है, इनपुट है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। और ये कैसा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमको मिल रहा है। और किसके फॉर्म में मिल रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रहा है। ये भी किसके फॉर्म में मिल रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रहा है। Am I right? तो यहां पर आप अच्छे से बात को समझिएगा कि हमारा कैसा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। हमने इनपुट दिया, करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला, आउटपुट मिला। ओके। और इसी प्रकार कैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम चूज करते हैं जिसमें डिस्क्रीट सिग्नल देते हैं। कैसा सिग्नल, डिस्क्रीट। मतलब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, ये ऐसा। इस टाइप का अगर हम सिग्नल दें तो हमको आउटपुट में भी इसी प्रकार का डिस्क्रीट सिग्नल हमें प्राप्त हो। कैसा सिग्नल प्राप्त हो, डिस्क्रीट सिग्नल प्राप्त हो। तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, डिजिटल परिपथ कहते हैं, डिजिटल सर्किट कहते हैं। तो इसको हम सिग्नल को क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल दे और एनालॉग सिग्नल की प्राप्ति हो, यानी इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल। तो ये कैसा सिग्नल होगा, कंटिन्यूअस सिग्नल होगा। ये कैसा सिग्नल होगा, डिस्क्रीट सिग्नल हो। और ये कैसा मिलेगा, ये भी हमारा क्या हो, डिस्क्रीट। तो यानी हम इसको डिसकंटिन्यूअस सिग्नल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल दें, हमको डिसकंटिन्यूअस सिग्नल की प्राप्त हो, तो ऐसा सर्किट क्या कहलाएगा, डिजिटल सर्किट कहलाएगा। तो एक हमारा क्या होगा, एनालॉग सर्किट, और दूसरा क्या होगा, डिजिटल सर्किट होगा। Am I right? इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बात अच्छे से समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग सर्किट और दूसरा क्या, डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें हम क्या, कंटिन्यूअस सिग्नल दे, कंटिन्यूअस सिग्नल की प्राप्ति हो। डिजिटल सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें डिजिटल इनपुट दे और हमें आउटपुट भी क्या मिले, डिजिटल, यानी डिस्क्रीट सिग्नल दे, डिस्क्रीट आउटपुट हमें मिले। डिसकंटिन्यूअस सिग्नल दे यानी डिसकंटिन्यूअस सिग्नल की प्राप्ति हो। तो आप इसको ऐसे समझिएगा। देखिएगा, मैं आगे फर्दर बात करना ये चाह रहा हूं। अब डिस्क्रीट सवाल ये होता कि एनालॉग सिग्नल का जमाना पहले था, लेकिन अब जब जमाना बदल गया, मॉडर्न टाइम में जनरली लोग बात डिजिटल सिग्नल यूज कर रहे हैं। क्लियर, व्हाट आर यूजिंग, डिजिटल सिग्नल्स आर यूजिंग राइट नाउ। क्या यूज कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, क्या यूज कर, डिजिटल सिग्नल यूज कर रहे हैं। और डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी नंबर के थ्रू करते हैं, यानी बाइनरी संख्या के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी संख्या के थ्रू करते हैं। यह आप समझिएगा, किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी संख्या के थ्रू करते हैं। क्लियर है बात की। और बाइनरी संख्या में
दो डिजिट होते हैं 0 और 1, यानी इसको हम कहते हैं लो सिग्नल, और इसको क्या कहते हैं? हाई सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई सिग्नल कहते हैं। बात अच्छे से समझिएगा, क्या कहेंगे? हाई सिग्नल कहेंगे। एक को हम क्या कहेंगे? लो सिग्नल, और दूसरा क्या कहेंगे? हाई सिग्नल कहेंगे। यहां पे अच्छे से समझिएगा कि डिजिटल सिग्नल क्या होगा? बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंटेशन होगा, और इसमें बाइनरी नंबर में दो डिजिट का यूज होगा 0 और 1। अब 0 का मतलब लो सिग्नल और 1 का मतलब क्या होगा? हाई सिग्नल। लो सिग्नल की अगर हिंदी हम जाने तो निम्न, और ये क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करिए। तो सिग्नल का मतलब एक प्रकार की इंफॉर्मेशन, एक प्रकार का मैसेज। तो ओल्डन टाइम्स में तुम लोग जानते होंगे, ओल्डन टाइम्स में बच्चों तुम लोग जानते होंगे कि जब कोई खतरा होता था तो लोग रेड फ्लैग इस्तेमाल करते हैं। आज की भी डेट में क्या तुमने देखा होगा, रेलवे ट्रैक पर सिग्नल ग्रीन और रेड कलर का सिग्नल लोग झंडे के रूप में, जो गेट पर व्यक्ति बैठा होता है वो दिखाई देता है कि अगर हरा झंडा दिखाता है इसका मतलब नो खतरा, ट्रेन निकलती चली जाती, और अगर लाल झंडा दिखाए तो इसका मतलब खतरा, तो ट्रेन यानी इसका मतलब रुकेगी। एम आई राइट? तो इसी प्रकार देखिएगा, कोई भी सिग्नल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मैसेज प्रोवाइड करना होगा। क्या होगा? एक मैसेज प्रोवाइड करना होगा। एम आई राइट? क्या प्रोवाइड करना होगा? मैसेज प्रोवाइड करना होगा, संदेश देना होगा। तो इसका मतलब सिग्नल का अर्थ समझिएगा। सिग्नल एक प्रकार की सूचना, क्या होगी? सूचना, अर्थात क्या होगा? मैसेज होगा। इसके अंदर सूचना में क्या छिपा होगा? संदेश छिपा होगा। तो देखिएगा, इनपुट सिग्नल का हिंदी बता रहे हैं। इनपुट सिग्नल का भैया मैं बता रहा हूं हिंदी क्या होगा? निवेशी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निवेशी बोलेंगे। आउटपुट सिग्नल का मतलब क्या होगा? आउटपुट सिग्नल का मतलब क्या होगा? निर्गत होगा। क्या होगा? निर्गत होगा। तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, इनपुट सिग्नल का अर्थ क्या होगा? निवेशी होगा, और आउटपुट सिग्नल का मतलब क्या होगा? निर्गत होगा। जैसे मैंने अभी इससे पहले एक आपको ऐसा एक बॉक्स बना करके दिखाया था, तो हमने कहा ये एक सर्किट है, इसमें हम दो इनपुट दे रहे हैं और यहां से हमें दो आउटपुट की प्राप्ति हो रही है, तो यह हमारा क्या होगा? इनपुट, और ये क्या हो गया? आउटपुट। बात समझिएगा, ये हमारा क्या होगा? इनपुट, और ये क्या होगा? आउटपुट। क्लियर? एम आई राइट? आप जरा देखिएगा, तो सवाल ये होता है कि बाइनरी संख्या का प्रतिपादन, यानी बाइनरी संख्या की खोज जो है बूले नामक साइंटिस्ट ने की। किसने की? बूले। तो यहीं पर इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आगे देखिएगा, सबसे पहले हम आधार समझते हैं कि आधार क्या होता है। बेस, बेस क्या होता है? जैसे मान लो हमारी दशमलव संख्या है, क्या है? इसका आधार 10 होगा। दशमलव संख्या यानी आधार कितना है? 10। और बाइनरी संख्या है, तो बेटा बाइनरी संख्या का आधार कितना होगा? 2 होगा। बात अच्छे से समझिएगा, क्या होगा? 2 होगा। एम आई राइट? दशमलव संख्या का आधार कितना है? 10,
और बाइनरी संख्या का आधार कितना होगा? 2 होगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्यों इसमें 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, 1 और 0, और इसमें अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आप देखेंगे कितनी कुल संख्या है? 10, और इधर कितनी कुल संख्या है? 2। ओके, बात आप अच्छे से समझिएगा कि दशमलव संख्याओं में कितने अंकों का इस्तेमाल है? 10, और इधर कितने अंकों का इस्तेमाल है? 2। तो आप जरा चलिएगा, तुम लोगों ने इससे पहले की क्लास में बहुत, जब बचपन में आप लोग पढ़ते थे क्लास 6 7 8 में, तो आपको मान पाया जाता स्थानीय मान। क्या पाया जाता? स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू पढ़ाते थे टीचर ने। तो बेटा देखो 5 4 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसका व्यापक रूप एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे मैं लिख सकता हूं? 500 प्लस 40 प्लस 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। यानी कहने का तात्पर्य है मैं 5 गुणे 10 की घात 2 प्लस 4 गुणे 10 की घात 1 प्लस 3 गुणे 10 की घात 0 लिख सकता हूं, राइट? तो ये दशमलव संख्या का विस्तार रूप है, जो मैंने आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया कि 543 को बेटा कैसे लिखा जा सकता है? 500 प्लस 40 प्लस 3, यानी इसका मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 10 की घात 0, मतलब 1 मैं लिख सकता हूं, राइट? तो यहां पे जरा देखिएगा, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 2, 10 को लिख सकता हूं 10 की घात 1, और 10 की घात 0 को क्या लिख सकता हूं? 1। ये ऐसे मैं लिख सकता हूं। थोड़ा सा मैं इंक डालूं, साफ नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड प्लीज वेट फॉर 1 सेकेंड। चलिए देखिएगा, 999, मैं इसको लिख सकता हूं 9 गुणे 100 प्लस 9 गुणे 10 प्लस 9 गुणे 10 की घात 1, 9 गुणे 1, मतलब इसको लिखा जा सकता है 9 गुणे 10 की घात 2 प्लस 9 गुणे 10 की घात 1 प्लस 9 गुणे 10 की घात 0। मतलब ये समझ में आया कि ये जो घातें हैं क्रमशः घटती जाती हैं, अवरोही क्रम में घटती जाती है। बात को अच्छे से समझिएगा, किसके फॉर्म में घटती चली जाती है? अवरोही क्रम में घटती भी चली जाती है, राइट? कोई कंफ्यूजन? आगे जा देखते हैं। इसी तरीके से बाइनरी संख्या का आधार आप देखिएगा, जैसा मैंने बताया था, बाइनरी संख्या का आधार कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो अब यहां पे मान लो सपोज जब मैं ये 100 लिखूं तो इसका अर्थ क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें 1 और 0 का इस्तेमाल है, तो यहां से गिनेंगे 0 1 2, तो यानी 1 गुणे, देखिए इसके ऊपर नंबर लिख रहा हूं, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 1 गुणे 10 की घात 2 प्लस 0 गुणे 10 की घात 1 प्लस 0 गुणे 10 की घात 0, राइट? मैं ऐसे लिख सकता हूं संख्या। सो 1 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? 2, 0 गुणे 10 की घात 1 प्लस 0 गुणे 10 की घात 0 मैं लिख सकता हूं, राइट? तो 1 गुणे 10 की घात 2 प्लस 0 गुणे 10 की घात 1 प्लस 0 गुणे 10 की घात 0, मैं इस प्रकार किसी संख्या को लिख सकता हूं, राइट?
तो यहां देखिएगा बेटा 1 गुणे 10 की घात 2 प्लस 0 गुणे 10 की घात, तो बताओ यहां आधार 10 नहीं होगा, क्या होगा 2 होगा, राइट। तो यहां पे जी तो 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2, राइट। तो आप जरा देखिएगा क्योंकि बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या में आधार कितना होता है 2, तो 2 की घात 2 कितना होगा 4 प्लस 0 बताओ कितना हो गया 4। तो क्या जो मैं कह रहा था कि 100 दशमलव संख्या के रूप में इसका बाइनरी परिवर्तन जब करेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, सॉरी बाइनरी संख्या का रूप 100 है तो दशमलव संख्या का रूप इसका क्या होगा 4 होगा। और कैसे परिवर्तित करेंगे मैंने आपको दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो सपोज कोई आपको देता है 11 नंबर देता है, राइट, कितना नंबर देता है 11। आप जरा देखिएगा इसका देखिएगा, इसके ऊपर पावर 0 से गिनेंगे और यहाँ पे पावर क्या आएगा 1 आएगा, राइट। तो 1 गुणे 2 की घात 1 प्लस 1 गुणे यहाँ पे 0 गुणे 2 की घात 0। तो देखिएगा बेटा 1 गुणे 2 की घात 1 गुणे 2 प्लस 0 यानी 2 प्लस 0 मतलब रिजल्ट आएगा कितना 2 आएगा, राइट। ये 2 आएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कितना आएगा 2, बताओ बात समझो कितना आएगा 2। अब यहां पर जरा देखिएगा समझिएगा, ये 111 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 गुणे 2 की घात देखिएगा 0 1 और यहां पे कितना आएगा 2 आएगा, राइट। अब 1 गुणे 2 की घात 2 प्लस 1 गुणे 2 की घात 1 प्लस 1 गुणे 2 की घात 0, राइट। देखिए मैं बताना चाहता हूं ये नंबर यहां लिखेंगे, ये नंबर यहां लिखेंगे और ये नंबर यहां लिखेंगे, राइट। तो देखो यहां पे बेटा कितना रहेगा, इधर आप समझिएगा 2 की घात ये कितना होगा 4 प्लस 2 और प्लस 1 गुणे 1 मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 7। मतलब जब भी आप 111 लिखा हुआ पाएंगे तो इसका मतलब होगा 7 लिखा हुआ है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। आप मुझे बताओ 1000 को बाइनरी संख्या में लिखते हैं तो इसका अर्थ दशमलव संख्या में क्या होगा। मान लो हमने 1000 लिखा, क्या लिखा 1000 लिखा था, तो इसका अर्थ दशमलव संख्या में क्या होगा। तो 1 गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा 3, समझ आया। 0 गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 गुणे 2 की घात 1 प्लस 0 गुणे 2 की घात 0, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस देखिए 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए 0 प्लस 0 मतलब आया समझ में कितना 8 आया, राइट। तो यानी 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए तो यहां तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। तो ये हमने आपसे अभी चर्चा की कि 1000 को कैसे लिखा जा सकता है और 111 को कैसे लिखा जा सकता है, राइट। आगे हम चर्चा करना चाहेंगे, फर्दर वी वुड लाइक टू डिस्कस हियर एक और क्वेश्चन ले लें ताकि आपको क्लियर हो जाए और फिर मैं एक टेबल बनाऊं, या चलिए मैं डायरेक्ट टेबल बनाता हूं, आपको देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अगर मान लो सपोज बाइनरी संख्या में ऐसे लिखा है 0 1 तो इसका अर्थ क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, और अगर मान लो 10 लिखा है तो इसका अर्थ 2 माना जाएगा, और कहीं पर बाइनरी संख्या में कुल लिखा है 11 तो इसका अर्थ क्या माना जाएगा 3 माना जाएगा। लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या माना जाएगा 4 माना जाएगा। 101 लिखा है तो इसका माना जाएगा 5, और 110 लिखा है तो इसका अर्थ 6 माना जाएगा। 111 लिखा है तो इसका क्या मतलब माना जाएगा, और अगर 1000 लिखा है तो इसका अर्थ माना जाएगा 8 माना जाएगा। तो ये आप नोट करिएगा BK 01 यानी कार की बात 1, जल्दी से नोट करें फटाफट।
प्लीज जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। तो इसका मतलब आप ये समझिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है बाइनरी संख्या के रूप में। किसके रूप में लिखा? बाइनरी संख्या के रूप में, संख्या के रूप में। और ये किसके रूप में लिखा है? दशमलव संख्या के रूप में, दशमलव संख्या के रूप में ये लिखा है। तो भैया आप लोगों के मन में प्रश्न बन रहा होगा कि सर पढ़ा तो रहे थे लॉजिक गेट और ये कहां बाइनरी संख्या में कैसे कूद गए? माय डियर, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट से समझने के लिए आपको बाइनरी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। देयर विल बी नीड्स ऑफ बाइनरी नंबर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक गेट्स। क्लियर? चलिए, ये बात हमने आपसे कर ली कि बाइनरी संख्या का रूप और दशमलव संख्या का रूप क्या होता है। अब इसका जस्ट उल्टा मैं बात करूं कि दशमलव संख्या से वो दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित करें? हाउ टू चेंज डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, किस प्रकार से हम परिवर्तित करें? तो यहां देखिएगा, पहला प्रश्न बन रहा है जैसे 32 को हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो 32 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2 छंग 12, 2 आठे 7, 16। देखिएगा जब पूरा कट जाएगा तो क्या लिखेंगे? 0। 2 चाकू 8, शेषफल 0, इसका मतलब 0। 2 चाकू 8, शेषफल क्या हुआ? 0। 2 दूनी 4, शेषफल क्या हो गया? 0। रिमाइंडर क्या बना? 0। 2 बन जा 2, तो क्या होगा? 1 बचा, सॉरी 0 बचा, 2 बन जा। तो आप देखिए यहां से लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 100, ये बन जाएगा। राइट? देखिए कितना 0 है? एक तो ये नोट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। राइट? अब यहां देखिएगा तो 2 1 गुणे 2 की घात 5, तो ये 32 हो जाएगा। बाकी सब 0 गुणे 2 की घात 4 प्लस 0 गुणे 2 की घात 3 प्लस 0 गुणे 2 की घात 2 प्लस 0 गुणे 2 की घात 1, 0 गुणे 2 की घात 0। तो सब भैया 0 हो गया, ये सब क्या हो गया? 0 हो गया। तो सिंपल बचा क्या? 32 बचा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि 16 को कैसे परिवर्तित किया जाए बाइनरी संख्या में। अगर बेटा आपको पहली बार में नहीं समझ में आया तो आप ध्यान लगाइएगा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित किया जाए। माय डियर, ध्यान दीजिएगा, द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट हाउ आई विल चेंज डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। मान लो हम 16 लिख रहे हैं तो आपको भाग देना है 2 से। 2 8 16, बताओ कितना बचा? 0। 2 चाकू 8, बताओ कितना बचा? 0। 2 दूनी 4, कितना बचा? 0। 2 एकम 2, बताओ कितना बचा? 0। तो बताओ यहां से नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बताओ कितना हो गया? 1 4 0। राइट? ये 4 0 हो गया। अगर इसका आंसर की पुष्टि करना चाहेंगे तो देखो हम
हमने बताया था, यहाँ पर पावर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो गया 4, यानी 1 गुणे 2 की घात 4 प्लस 0 गुणे 2 की घात 3 प्लस 0 गुणे 2 की घात 2 प्लस 0 गुणे 2 की घात 1 प्लस 0 गुणे 2 की घात 0, राइट। तो यहाँ कितना हो गया 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, राइट। तो आंसर विल बी 16। ओके, कोई कंफ्यूजन? ध्यान दीजिएगा, बताओ कोई टेंशन। तो दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं ये आपने समझा, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सरल करवा है, थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लो सपोज आपने ले लिया 25, क्या लिया 25, राइट, क्या लिया 25। तो 25 को किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? मान लो ये 25 हो गया, देखिएगा भैया कितना बार जाएगा, 12 दूनी 24। तो यहाँ बचा कितना, जब शेषफल बचेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे 1, और जब शेषफल नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे 0। 2 चंग 12, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, 2 3 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है 0, 2 1 2 बच रहा है, इसका मतलब 1 लिखेंगे, राइट। कोई मिला के समझ आया? मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 1 0 0 1। देखो नीचे से चलेंगे भाई साहब, ध्यान देना, 1 1 0 0 1 ऐसे लिखेंगे। आंसर की पुष्टि करना होगा तो यहां से करेंगे 0 1 2 3 एंड 4, ये आंसर की पुष्टि ऐसे करेंगे। तो 1 गुणे 2 की घात 4 प्लस 1 गुणे 2 की घात 3 प्लस 0 गुणे 2 की घात 2 प्लस 0 गुणे 2 की घात 1 प्लस 0 इंटू समझ में आया 2 की घात 0। देखिए यहां पर कितना लिखा है, लास्ट में 1 है तो यहां पे 1 लिख दिया, राइट। चलिए देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 हो जाएगा और ये क्या होगा 8 हो जाएगा, बाकी सब 0 प्लस 0, यहाँ कितना होगा 1, क्योंकि 2 की घात 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 गुणे 1 क्या होगा 1, 16 24 प्लस 1, बताओ आंसर क्या होगा 25। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने आपको समझाया कि बाइनरी संख्या होती क्या है, यानी इस संख्या में केवल 2 ही अंक लिए जाते हैं, 0 और 1, और 0 का अर्थ क्या होता है मैंने बताया आपको, लो सिग्नल होता है, लो सिग्नल, और 1 का अर्थ क्या होता है, हाई सिग्नल होता है, हाई सिग्नल। हिंदी में बोले तो निम्न सिग्नल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उच्च सिग्नल। और यहाँ पर इसका मतलब होगा ये 0 वोल्टेज अप्लाई करना, और इसका अर्थ होगा 5 वोल्टेज सर्किट को देना, सप्लाई देना, बस इसका अर्थ यही है। क्लियर बात की? तो एक प्रकार का ये जो बाइनरी संख्या है ये कोडेड भाषा है। दशमलव संख्या को हर किसी अंक को 10 बाइनरी संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म में एक कोड नंबर इस्तेमाल किया जाता, 786 इस्तेमाल किया जाता, तो ये भी एक कोडेड लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन द नेम ऑफ अलमाइटी वी वुड लाइक टू प्रोसीड एनी वर्क। समझ आया? तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर भी कोडिंग की जा रही है। तो हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं था, बस समझाने का उद्देश्य था कि कोड का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग। तो डेसिमल नंबर को किस तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, ये आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखें और बताएं कि सर हमको ये समस्या हो रही है, हम उसका सलूशन आपको 100% प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हमारी पूरी टेक्निकल टीम तत्पर रहती है कि आपकी सारी समस्याओं का सलूशन दिया जाए।